लास्ट क्लास में हमने रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रिटेंशन ऑफ यूरिन में और इनकॉन्टिनेंस यूरिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिटेंशन ऑफ यूरिन में पेशेंट के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा था, यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा था किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। लेकिन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या है कि पेशेंट के अंदर यूरिन फॉर्मेशन भी हो रहा है, यूरिन भी पास आउट हो रहा है, लेकिन यूरिन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है पेशेंट को। मतलब यूरिन है जो रोक नहीं पा रहा है पेशेंट। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। दिस कैन रेंज फ्रॉम ए ओकेजनल ऑफ यूरिन टू कम्प्लीटली इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन। मतलब यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा पेशेंट। इनकॉन्टिनेंस की समस्या मोस्ट कॉमनली एल्डरली के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम दो अलग रूपों में भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, मतलब इनवॉलेंट्री रूप से यूरिन का लॉस होना, या फिर लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। पेशेंट का खुद के ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है, ब्लैडर कंट्रोल है जो लॉस हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं, अल्कोहल, मेंटल कन्फ्यूजन, प्रेगनेंसी, पॉलीयूरिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, डिप्रेशन, या फिर कोई पेशेंट जो लंबे समय से डायूरेटिक या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहा है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या देखने को मिलती है। टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है या लाफिंग करता है, उस दौरान ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा और पेशेंट का इनवॉलेंट्री रूप से यूरिन है जो लॉस हो जाएगा। अर्ज इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस के अंदर पेशेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग तेज यूरिन लगेगा और पेशेंट को खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा और यूरिन है जो पास आउट हो जाएगा। इट मे बी कोज्ड बाय यूटीआई, पार्किंसन। यूटीआई के अंदर भी अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़ में, पार्किंसन एक नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर क्या होता है कि डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डोपामिन, उसकी कमी के कारण ये डिजीज़ होती है। इसके बारे में हम ब्रीफली नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अर्ज इनकॉन्टिनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ओवर एक्टिव ब्लैडर। अर्ज इनकॉन्टिनेंस को क्या कहते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहते हैं। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत तेज यूरिन लगता है और पेशेंट मतलब बाथरूम तक, वॉशरूम तक भी नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही यूरिन पास आउट हो जाता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, इसमें क्या होता है, विच इज़ द कंस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ड्रिबलिंग मीन्स बूंद बूंद करके यूरिन आता है, यूजुअली एसोसिएटेड विद यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली, और बार बार आएगा, मतलब कम समय के अंदर, फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ जाएगी, एंड स्मॉल अमाउंट, और थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस इज ओकरिंग आफ्टर यूरिनरी रिटेंशन। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है जो यूरिनरी रिटेंशन के बाद देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस में ओकर इन पीपल विद डैमेज ब्लैडर। ये किस में देखने को मिलेगा, कौन से पेशेंट में, अगर किसी पेशेंट का ब्लैडर डैमेज हो रखा है, या यूरेथ्रा ब्लॉक है, या रीनल कैल्कुलाई, या बीपीएच आदि की कंडीशन में ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस की अगर हम बात करें तो इन विच ए पर्सन इज यूजुअली अवेयर टू द नीड ऑफ यूरिन। इसके अंदर क्या रहेगा, पेशेंट अवेयर रहेगा, उसे पता है कि उसे यूरिन करने जाना है, लेकिन फॉर वन और मोर फिजिकल एंड मेंटल रीजन, एक या एक से ज़्यादा फिजिकल या कोई मेंटल रीजन की वजह से पेशेंट क्या नहीं कर पाता, बाथरूम तक नहीं जा पाता है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ में। तो अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है, अल्जाइमर डिजीज़ जैसे नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, इसके अंदर ये किस वजह से होती है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटिल कोलाइन की वजह से होती है। मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस, इसमें क्या होगा, दो इनकॉन्टिनेंस एक साथ देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस।
ये समस्या ज़्यादातर किस में देखने को मिलेगी? प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिलती है। ग्रोस इनकॉन्टिनेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? इसमें कंटिन्यू लीकिंग होता है यूरिन, मतलब यूरिन है जो लीक होता रहेगा कंटिन्यू दिन रात। और द पीरियोडिक अनकंट्रोलेबल लीकिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, और लार्ज वॉल्यूम के अंदर जो यूरिन है वो पास आउट हो जाएगा। इन सच केसेस द ब्लैडर हैज नो स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर क्या होगा कि ब्लैडर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है जो नहीं रहेगी। सम पीपल हैव द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस बिकॉज दे वेयर बोर्न विद ए एनाटोमिकल डिफेक्ट। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जन्म से ही कोई एनाटोमिकल डिफेक्ट की वजह से ग्रोस टोटल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। मतलब कोई एनाटोमिकल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से पेशेंट खुद पे यूरिन के पे या ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल रहता है, जिससे यूरिन है जो मतलब कपड़ों के अंदर ही पास आउट कर देता है। दिस टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस कोज्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और यूरिनरी सिस्टम। अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई इंजरी हो रखी है तो ग्रोस टोटल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की अगर हम बात करें तो यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन कल्चर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसके अलावा एमआरआई करवाते हैं, सोनोग्राफी और यूरोफ्लोमेट्री चेक करते हैं। यूरोफ्लोमेट्री क्या होता है कि यूरिन का फ्लो चेक करते हैं कि कितना फ्लो है। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि डाइट्रोपाइन है, जो किस लिए काम में लेते हैं? मसल स्पाज्म को डिक्रीज करने के लिए। एंटी स्पाज्मोडिक पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ब्लैडर ये किस में हेल्प करती है? ब्लैडर को रिलैक्स करने में, और ये ज़्यादातर मेडिसिन यूज की जाती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस में, जैसे डाइसाइक्लोमिन। प्रोवाइड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, लेकिन ओवर नहीं देनी है, ज़्यादा ओवरडोज नहीं देनी है, ये भी ध्यान रखना है। प्रोवाइड सिम्टमेटिक मैनेजमेंट, और पेशेंट को कैथेटराइज भी करते हैं अगर डॉक्टर का ऑर्डर है तो। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो पेशेंट का एवरी 2 आवर के अंदर ब्लैडर है जो खाली करना है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है या फिर सिखानी है पेशेंट को केगल एक्सरसाइज, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर आपसे कोई एक्सरसाइज पूछे कि कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो केगल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। ये क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है पेरिनियल मसल्स को, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ऐसे मतलब एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ब्लैडर कंट्रोल ट्रेनिंग, पेशेंट को ब्लैडर कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट टू ड्रिंक ए मिनिमम ऑफ 1500 ml डे पर डे फ्लूइड। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि कम से कम 1500 ml फ्लूइड है जो एक दिन में लेना है। मॉनिटर यूरिनरी एलिमिनेशन, यूरिनरी एलिमिनेशन है जो मॉनिटर करेंगे, जैसे कि पेशेंट के यूरिन का ऑर्डर है कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, कलर कैसा है, वॉल्यूम कितना है, कलर कैसा है। इसके अलावा लिमिट इंजेक्शन ऑफ ब्लैडर इरिटेंट्स, जैसे कि कॉफ़ी, टी वगैरह है जो कम यूज में लेना है। पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए बोलना है, जिससे क्या होगा, कफिंग जो होगी वो कम होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि कफिंग की वजह से यूरिन पास आउट हो सकता है, जैसा कि हमने पढ़ा था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर एंड ब्लैडर इरिटेंट्स। एनकरेज द पेशेंट टू अवॉइड ओवर कंसेप्शन ऑफ डायूरेटिक, पेशेंट को प्रोत्साहित करना है कि ओवर कंसेप्शन ऑफ डायूरेटिक है जो अवॉइड करनी है, मतलब ज़्यादा मात्रा के अंदर डायूरेटिक का कंसेप्शन नहीं करना है। प्रोवाइड पेरिनियल एंड स्किन केयर, बहुत ज़रूरी है ये भी। इसके अलावा इफ़ पेशेंट बेड रिडन, अगर पेशेंट बेड रिडन है, चलने में असमर्थ है, तो पेशेंट की एवरी 2 आवर्स के अंदर हम पोजीशन चेंज करेंगे, क्योंकि स्किन मॉइस्ट रहेगी। इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या हो रहा है, यूरिन खुद से पास आउट हो रहा है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो बेडशीट गंदी होगी। अगर गिल्ली रहेगी बेडशीट एनी टाइम
तो पेशेंट को मॉइस्ट की वजह से क्या हो सकता है, बेड सोर होने के चांस रहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। थैंक यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे।